चुनाव आयोग पर और अधिकारियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देर रात सासाराम से खबर आई, एक ट्रक की एंट्री ने पूरा बवाल खड़ा कर दिया। इसी बीच अब जम्मू और भागलपुर से खबर आ रही है कि स्ट्रांग रूम के अंदर का कैमरा बंद है। चुनाव आयोग से वहां मौजूद अधिकारियों से कई बार बात की गई, लेकिन वो कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस बवाल को और बढ़ा देगा। जम्मू के बारे में कहा जा रहा है कि 241 जम्मू के स्ट्रांग रूम के अंदर का कैमरा रात से ही बंद है। लाख शिकायतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कान में जू नहीं रेंगती है। मतदान के समय चुनाव आयोग द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया, पर कभी भी फोन कीजिए तो बस वहां से बोला गया कि देख लेते हैं, बोल देते हैं, दिखा लेते हैं, पर कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। मानो चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बिठा दिया गया था। चुनाव आयोग केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ही माहिर है। इसके अलावा उसने अपना सारा काम बीजेपी को आउटसोर्स कर दिया है। इसके अलावा भागलपुर को लेकर भी पोस्ट किया गया और लिखा गया, भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह क्या अंधेर मचा रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सीसीटीवी भी ढंग से चलाने की हैसियत नहीं है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर यह सवाल खड़ा हुआ कि कैसे रामगढ़ में विधानसभा में यूपी की एक महिला भाजपा विधायक आचार संहिता लगने के बाद भी, जब चुनाव प्रचार खत्म करने का बाकायदा ऐलान हो गया, उसके बाद भी वो क्षेत्र में प्रचार कर रही थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा कई जगहों से ऐसी खबरें आई जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनका बैकग्राउंड पता है, उनके परिवार कहाँ रहते हैं ये पता है, इसलिए अगर चुनाव आयोग या अधिकारी कुछ भी गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। एक वीडियो और वायरल हुआ जहां पर अमित शाह जिस होटल में ठहरे हुए थे, उसके लिफ्ट के कैमरे में कागज लपेट दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पहुंचते हैं और बाकायदा वीडियो बनाकर ये दिखाते हैं कि अमित शाह जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसके लिफ्ट के कैमरे पर कागज लपेट दिया गया, ताकि उसका वीडियो फुटेज ना आए कि आखिर कौन अमित शाह से मिल रहा है। इसको लेकर सवाल उठाया कि आखिर अमित शाह पटना के होटल में रहकर कौन सा खेल रच रहे हैं, क्या मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश है। आरजेडी का यह दावा है कि पिछली बार के चुनाव में कई जगहों पर जानबूझकर आरजेडी के महागठबंधन के प्रत्याशियों को 1000-2000 वोट से हराया गया। कई जगह पर मतगणना में देरी की गई, लेकिन इस बार लोग तैयार हैं। चुनाव आयोग अगर कोई भी खेल करने की कोशिश करेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल उठा कि बिहार के चुनाव में उन राज्यों को पुलिस को बुलाया गया जहां बीजेपी राज कर रही है, उन राज्यों की पुलिस को क्यों नहीं बुलाया जहां अन्य पार्टी की सरकारें हैं। क्या चुनाव आयोग वाकई में मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता बरकरार रखनी चाहिए। जिस तरीके से जम्मू और भागलपुर से खबरें आ रही कि स्ट्रांग रूम के अंदर के कैमरे बंद हैं, वहां से फीड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।